आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी गवर्नमेंट 2 का अंतरिम बजट पेश किया है। ये वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का छठा बजट था। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीटीवी के साथ खास इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में ही भविष्य के नए भारत की नींव रख दी है। उन्होंने कहा, हमें पीएम के नेतृत्व में अटूट विश्वास है। पीएम मोदी देश के आर्थिक मामलों में पूरा अनुशासन रखते हैं। हर योजना पर पीएम जरूर पूछते हैं कि इससे कितनी नौकरियां पैदा होगी, इन नौकरियों में कितनी प्रत्यक्ष और कितनी अप्रत्यक्ष होगी। आपको बता दूं कि एनडीटीवी के एडिटर ने चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काम का मतलब सिर्फ नौकरी या दफ्तर में काम करना नहीं है। काम का मतलब रोजगार है। अपना कारोबार चलाना या स्टार्टअप करना भी रोजगार है। मोदी सरकार कोई भी योजनाएं बनाने से पहले इस बात पर खास जोर देती है कि नई योजनाओं से नए जॉब क्रिएशन पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप क्षमता है तो आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद करती है। हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं। आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने कहा, हमें पीएम के नेतृत्व में अटूट विश्वास है। पीएम मोदी ने देश के आर्थिक मामलों में पूरा अनुशासन रखते हुए मोदी सरकार ने जनता को समझ में आने वाले बजट दिए हैं। हमने किसानों के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। हमने बजट में आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा दिया है। सब्सिडी कट की वजह से किसी पर कोई बोझ नहीं डाला है। आपको बता दूं कि सीतारमण ने कहा, हम आश्वस्त है कि जनता तीसरी बार भी मोदी सरकार को आशीर्वाद देगी। पिछले 10 साल से हमने न सिर्फ लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत भी की है। मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को पता है कि हमने वही किया जो हमने उनसे वादा किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, वित्त मंत्री ने कहा, हमें पीएम मोदी ने नेतृत्व पे अटूट भरोसा है। हमने अंतरिम बजट के लिए किसी और सलाह नहीं लेने का फैसला किया है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री से सलाह ली। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें जुलाई में पूर्ण बजट के दौरान सलाह मशवरा करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में हमने अपनी योजनाओं और उसे अमल में लाकर एक अनुशासन बनाए रखा है। आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने कहा, अंतरिम बजट में कोई लोकलुभावनी योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया है। हर किसी को भरोसा है कि इस सरकार की योजनाओं उन तक पहुंचती है। मोदी सरकार की योजनाओं समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचती है। पीएम ने अच्छे वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं गाइस, वित्त मंत्री ने कहा, फिजिकल डिसिप्लिन यानी राजकोषीय अनुशासन और सब्सिडी एक दूसरे के विकल्प नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान भी हम सब्सिडी देते रहे। हमने किसानों पर बढ़ी हुई लागत नहीं थोपी, उन पर बोझ नहीं बढ़ाया और न ही अंतरिम बजट में पहले से ही दी जा रही सब्सिडी में कोई कटौती की है। जब हर योजना का फोकस सशक्तिकरण होता है तो इसे लोगों तक ले जाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं कि सरकारी खर्च पर वित्त मंत्री ने कहा, हम काम करते रहेंगे ताकि सामाजिक कल्याण लोगों तक पहुंचे, समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचे। इसके लिए हम उस पर खर्च करेंगे। अच्छे स्कूलों के लिए खर्च करेंगे, अच्छे कंप्यूटर के लिए खर्च करेंगे, सोशल वेलफेयर स्कीम पर खर्च करना जारी रखा जाएगा। आपको बता दूं कि अंतरिम बजट में पड़े हुए पूंजीगत व्यय पर वित्त मंत्री ने कहा, हम जुलाई में कैप एक्स को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। हमने कैप एक्स एलोकेशन में कटौती नहीं की है। यहाँ तक कि 11% की बढ़ोतरी भी हाई बेस पर है। हम 11 लाख करोड़ तक पहुँच गए हैं। हालांकि आप कैपेक्स में कितना निवेश करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कम होने में समय लगता है। आपको बता दूं कि अंतरिम बजट में किसी विनिवेश या निजीकरण की घोषणा नहीं की गई है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा, हमें यह भी पता नहीं होना चाहिए कि वैल्यूएशन महत्वपूर्ण है, चाहे वह लिस्टेड कंपनी हो या नॉन लिस्टेड कंपनी। हमें उनके वैल्यूएशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल सिस्टम सही है या नहीं।